बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासिर अली और आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो ये है कि इज़राइल ने रीसेंट जो डेवलपमेंट हो रही हैं मिडिल ईस्ट के अंदर और ईरान पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो अटैक करेगा, मिसाइल अटैक कर सकता है और डिफरेंट टाइप्स के वो जो अटैक्स हैं वो कर सकता है इज़राइल के ऊपर। इसी तनाज़ुर के अंदर इज़राइल ने इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने एक अपने नए एंटी एयर डिफेंस सिस्टम का जो टेस्ट किया है और उनके हुकाम का कहना है ये जो हमने न्यू जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है LRAD यानी लॉन्ग रेंज एंटी एयर डिफेंस सिस्टम या फिर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और ये जो सिस्टम है इन्होंने ये इसी चीज़ को जो ईरान की तरफ से जो मिसाइल जो प्रोजेक्टाइल हैं उनके अटैक्स को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने अपने इस एडवांस सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्टेड किया है। और ये जो सिस्टम है एंटी एयर डिफेंस सिस्टम एडवांस फाइटर्स और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जो फाइटर्स हैं या जेट हैं एयरक्राफ्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसके अलावा UAV व्हीकल्स जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं उनको निशाना बनाने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। इसके अलावा जो क्रूज़ मिसाइल होते हैं, रॉकेट सिस्टम हैं और दीगर मिसाइल को भी निशाना बनाने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। जो इज़राइल का न्यू एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, ये जो सिस्टम है LRAD, ये हर तरह के जो टारगेट हैं, हर टाइप के जो टारगेट हैं, ना सिर्फ उनको डिटेक्ट कर सकता है, उनको ट्रैक कर सकता है, उनको इंटरसेप्ट कर सकता है, उनको इंगेज कर सकता है, उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है और इसके अलावा जो उनकी मुकम्मल डिस्ट्रैक्शन कर सकता है। LRAD नाज़रीन जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है इज़राइल का, इसकी जो कैपेबिलिटी है एज़ पर रेंज वो ग्रेटर डिस्टेंस से या ग्रेटर रेंज से और हायर आल्टीट्यूड जो है वहाँ से ये सिस्टम जो है अपने टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है विद कटिंग एज रडार टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज़। और ये इसके पास कैपेबिलिटीज़ हैं ट्रैक करने की मल्टीपल टारगेट्स को। इसके अंदर एम्बेडेड जो रडार सिस्टम है वो 400 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट्स को तकरीबन 200 से ज़ायद जो टारगेट हैं उनको इंगेज कर सकता है, उनको डिटेक्ट कर सकता है और इंक्लूडिंग जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जो UAVs या फिर क्रूज़ मिसाइल हैं या दीगर रॉकेट सिस्टम हैं उनको भी ये डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। रडार की जो टाइप है वो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे जो एडवांस जो फीचर है इसके अंदर एम्बेडेड है और एडवांस सिग्नल्स प्रोसेसिंग और लॉगरिथम से ये जो सिस्टम है, ये जो रडार सिस्टम है, ये पूरा जो मैकेनिज़्म है वो मुज़य्यन है। नाज़रीन जो इज़राइल का न्यू एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है LRAD, ये जो सिस्टम है इसकी जो इंगेजमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं वो 20 यानी 20 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर्स यानी 250 किलोमीटर तक ये किसी भी टारगेट्स को तकरीबन 200 से ज़ायद टारगेट्स को एंगेज करने की कैपेबिलिटी रखता है और उनको न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। और इसकी जो आल्टीट्यूड्स कैपेबिलिटीज़ हैं वो 30 मीटर से लेकर 30,000 मीटर्स अबव द अर्थ सरफेस से ये किसी भी टारगेट को एंगेज करने की और उसको न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है नियर टू स्पेस इन्वायरमेंट। और इसकी जो स्पीड है वो इस जो मिसाइल है इसकी जो स्पीड है वो 6 माइक से अबव है यानी 6 माइक से ज़्यादा है। और मिसाइल टाइप जो है इसकी वो लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स है।
اس کے علاوہ ناظرین اس میزائل سسٹم کے ساتھ جو گائیڈنس سسٹم ہے وہ ڈیول موڈ سیکرز یعنی کمبینیشن آف ایکٹیو رڈار اور ہومنگ اور انٹیگریٹڈ گائیڈنس سسٹم ود انفراریڈ اسپیکٹرمس، اور یہ انہائنس کرتا ہے اس سسٹم کو کہ یہ 100% ایکوریسی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو میٹ کرے اور اس کو نیوٹرلائز کرے۔ جہاں تک اس کی آپریشن رینج کی بات ہے تو یہ 800 کلومیٹرز تک جو ہے اپنی آپریشن کو کنڈکٹ کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے، اور اس کی جو ڈپلائمنٹ ہے ود ان 15 منٹ یعنی 15 منٹ کے اندر یہ کسی بھی جگہ ڈپلائڈ ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس کا جو نیٹورک انٹیگریشن یا سکرونائز ہے، یہ جو LRAD اینٹی ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا، یہ C2 سسٹم کے ساتھ یہ انٹیگریٹڈ ہے، سکرونائز ہے۔ اس کے علاوہ ECCM یعنی الیکٹرانک کاؤنٹر میئرس جو جیمر ہوتے ہیں، جو دوسرے انکمنگ ویپنز یا ایئر کرافٹ کے جو الیکٹرانک انوائرمنٹ ہے اس کو جیم کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے، یعنی الیکٹرانک کاؤنٹر میئر کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ESM یعنی الیکٹرانک سپورٹ میئر یعنی الیکٹرانک